आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल के ऊपर। एनिमल में बेसिकली ना मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म में फर्दर दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अगर हम कैटाबॉलिज्म के ऊपर बात करें ना, तो ये प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करवाया जाता है इनटू सिंपलर फूड। अगर हम इसमें अमाइनो एसिड्स को देखें, अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म के ऊपर बात करें, तो अमाइनो एसिड जब कैटाबोलाइज होते हैं ना, तो इनको अमाइनो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होते हैं ना, या तो ये बॉडी से रिमूव करवा दिए जाते हैं या फिर ये बॉडी में वापस से रीयूज़ करवा दिए जाते हैं। जब ये अमाइनो ग्रुप वापस से बॉडी में रीयूज़ करवाए जाते हैं ना, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वापस से अमाइनो एसिड्स को रीस्टोर करवा रहे हैं हम, बल्कि ये अमाइनो ग्रुप हमारे पानी के साथ मिलकर, हमारी बॉडी में जो वाटर का फ्लूइड होता है उसके साथ मिलकर ना, हमारे प्लाज्मा से जो भी टॉक्सिक मटेरियल या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको रिमूव करवाने में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ना हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यूजुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जा रहा होता है ना, वो या तो अमोनिया होता है, यूरिया या फिर यूरिक एसिड होता है। जबकि जो सबसे लीस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन की क्वांटिटीज़ या फॉर्मुलेशन पाई जा रही होती है, वो ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है या फिर कुछ अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं अमाइनो एसिड्स में और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। अब ये दोनों मिलकर ना अमाइनो ग्रुप बनाती हैं। अमाइनो ग्रुप बेसिकली NH2 को कहते हैं। अब ये जो NH2 होता है ना, इसको हम फर्दर 3 डिविजन्स में देख सकते हैं। एक अमोनिया का है, एक यूरिया का और एक यूरिक एसिड का है। जो अमोनिया होता है ना, ये बेसिकली हमारे जो एक्वाटिक फिशेस होते हैं ना, या जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अमोनिया होता है। जबकि हम मैमल्स या कुछ एम्फीबियंस में देखें तो यूरिया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और इन द एंड जो हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट या जो रिप्टाइल्स वगैरह रह जाते हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये स्पेसिफिक एनिमल्स स्पेसिफिक एक्सक्रीशन करवा रहे हैं। अमोनिया जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजन होता है और ये बहुत जल्दी ही किसी भी एनिमल की ना बॉडी के अंदर ना, ये बॉडी फ्लूइड के अंदर ना डिसॉल्व हो जाता है। अब इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए ना, उस स्पेसिफिक एनिमल को चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करे। अगर तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर की अमाउंट को इनटेक कर सकता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में इनटेक कर सकता है, तब ही वो अमोनिया को अपनी बॉडी से रिमूव करवा पाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 1 ग्राम अमोनिया को अगर रिमूव करवाना है बॉडी से, तो हमें एटलीस्ट 500 ml ऑफ वाटर चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। और इतना अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्वाटिक एनिमल्स ही अपनी बॉडी में लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो रह ही फ्रेश वाटर में रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है इतना वाटर अपनी बॉडी में इनटेक करना। इसी के साथ साथ जो एनिमल्स अमोनिया की एक्सक्रीशन करवाते हैं, हम उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। इसके अलावा अगर हम अगली बात करें यूरिया के ऊपर, तो अमोनिया के बाद जो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यूरिया। एक एनिमल में अगर यूरिया की एक्सक्रीशन करवानी है तो उसको मैक्सिमम 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर है 1 ग्राम ऑफ यूरिया अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करवाने के लिए। और यूजुअली हमें जो यूरिया की एक्सक्रीशन देखने को मिलती है ना, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखने को मिलती है और इन एनिमल्स को हम यूरियोटेलिक का नाम देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें जिसमें हम यूरिया साइकिल की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ना सिट्रोलिन बना रही है। अब ये जो सिट्रोलिन होता है ना, ये एक और अमोनिया के साथ मिलकर ना आर्जिनिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन करवाते हैं और फर्दर ये जो आर्जिनिनोसक्सिनेट है ना, ये आर्जिनिन बनाते हैं। अब ये जो आर्जिनेज है ना, ये फर्दर 2 चीज़ें बनाते हैं, यूरिया या फिर ऑर्थिनीन। अब ये जो यूरिया होता है, ये तो हमारी बॉडी से ना एक्सक्रीट करवा देते हैं थ्रू मतलब एक्सक्रीशन, लेकिन ये जो ऑर्थिनीन होता है ना, ये क्या करता है, ये वापस से अमोनिया में जाता है और वापस से ना सिट्रोलिन बनाता है। और इस तरह हमारा ये पूरा ना यूरिया साइकिल ना वापस से मतलब चलता रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिक एसिड के ऊपर। यूरिक एसिड बेसिकली उन एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है जिनकी बॉडी में एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हो। और यूरिक एसिड के हमें सिर्फ 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड हमारी बॉडी से रिमूव करवाने के लिए। जो एनिमल यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से रिमूव करवाते हैं, हम उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। सो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह कौन से हैबिटेट में रहने वाले एनिमल कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करवा रहे हैं और क्यों करवाते हैं वो एक्सक्रीट। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं,
एंड दैट ऑल फ्री। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।